हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उन्हीं बरशत आप सबकी खिदमत में हाजिर है एक न्यू वीडियो के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एन अनाउंसमेंट, आई फाइनली बॉट अ GD110 आफ्टर 1 year of separation with my Yamaha YBR 125G। अब अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और शायद आप लोग एक ओनर्स रिव्यू मेरे पर्सपेक्टिव से 5 साल के बाद देख रहे होंगे। I first did it when I bought the YBR in 2020। उसका भी लिंक मैं ऊपर अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये जो बाइक है ये इसको परचेज़ किए हुए तकरीबन मुझे 3 माह हो चुके हैं, और इन 3 माहों में मेरा जो एक्सपीरियंस ओवरऑल इस बाइक के साथ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और सो फार ये बाइक परफॉर्म कैसा कर रहा है। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सबसे एक इल्तमास ये करूँगा कि ये बाइक इटसेल्फ मैंने ब्रांड न्यू परचेज़ नहीं किया, ये यूज़ में परचेज़ किया है। तो एज़ ऑफ राइट नाउ ये बाइक 21 मॉडल है और तकरीबन 17,000 चल चुका है। जब बाइक ये मैंने परचेज़ किया था 3 माह पहले तो लमसम ये 14,000 किलोमीटर के करीब चला हुआ था। तो 3 माह में मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ कैसा है, सो फार ये बाइक परफॉर्म कैसा कर रहा है, और शुड यू बाय इट इन 2025, क्या आपको ये बाइक ब्रांड न्यू परचेज़ करना चाहिए, इज़ इट वर्थ इट और नॉट। बाइक के प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या हैं, बाइक के ऊपर जनरली ट्यूनअप में खर्चा कितना आ जाता है, और जाहिर सी बात है 5 साल से मैं इस कैटेगरी का आप कहना कि प्रीमियम कंप्यूटर सेगमेंट का बाइक अब रखता आ रहा हूँ। वो एक रीजनेबल किस्म का रिव्यू मैं आपके सामने होपफुली रख पाऊंगा, आई होप सो। तो चलें रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस प्राइस रेंज में मेरे पास ऑप्शन कौन कौन सी थी, और मैं बेसिकली ये स्पेसिफिक बाइक परचेज़ क्यों किया। तो अगर हम जनरली बात करें तो ये बाइक ब्रांड न्यू इस टाइम 3,70,000 रुपये का है, और मुझे ये बाइक यूज़ में एक अच्छी प्राइस में मिल गया था, जो कि मैं फॉर द टाइम बिंग डिक्लेयर नहीं करना चाहूँगा। और मेरे पास ऑप्शंस कौन कौन सी थी उस पर हम बात कर लेते हैं। तो स्पेसिफिकली मेरे पास ऑप्शंस भी कोई नहीं थी। आई टोटली बाउट दिस बाइक फॉर द सोल रीज़न कि मुझे इसके ऊपर एक अच्छी डील मिल गई थी, एंड आई रियली डिड नॉट वांट टू डाउनग्रेड, क्योंकि मेरे पास कुछ बजट की कमी थी उस टाइम। तो सीन ये है कि ये बाइक बेसिकली एक बहुत अच्छे दोस्त से परचेज़ की है। तो सिंस ही इज़ अ बिजनेसमैन, ही ओनली रोड दिस मोटरसाइकिल फॉर 14,000 किलोमीटर्स इन 4 years, क्योंकि वो सिर्फ अपने ऑफिस के कम्यूट के लिए इसको यूज़ करता था। ऑफिस नहीं, अपनी शॉप के कम्यूट के लिए, घर से शॉप, शॉप से घर, एंड दैट्स अबाउट इट। उसके अलावा उसके पास उसके लोकल यूज़ के लिए एक गाड़ी है, तो वो गाड़ी यूज़ करता है घर जाके। और चूंकि शॉप उसकी ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो गाड़ी ला नहीं सकता, तो उसने जनरल उस यूज़ के लिए एक ये कंफर्टेबल बाइक परचेज़ की है कि उसको एक जेनेरिक और कंफर्टेबल सी राइड मिल सके उन चंद 5-7 किलोमीटर्स के लिए जो वो जाते हुए और आते हुए इस बाइक को यूज़ करेगा। सो मुझे उस हिसाब से एक अच्छी डील मिल गई, एक रिलेटिवली क्लीनर बाइक मिल गया। और सिंस ही इज़ वेरी ऑब्सेस्ड विद डिटेलिंग और कुछ ख़ास शौकीन नहीं है मोटरसाइकिल रखने का, तो कुछ मेंटेनेंस के इश्यूज भी मुझे आए, जो कि बाइक को ख़रीदते ही मेरे खर्चे हुए इसके ऊपर कुछ। तो उस चीज़ पे भी मैं आगे बात करूँगा। मुझे स्पेसिफिकली इटसेल्फ GD110 की लुक, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन इट्स नॉट माई टाइप। मैं थोड़ा सा जिस्म का वज़नी हूँ, तकरीबन 106 किलो के करीब मेरा वज़न है। तो आई वुड प्रेफर अ स्लाइटली बिगर स्टेचर बाइक, जो थोड़ा सा बड़ा हो, जिसकी व्हील बेस बड़ी हुई और बाइक की लुक थोड़ी बल्की हो। अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं पहले से, तो आपने ये चीज़ नोट की होगी कि छोटी बाइक पे मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा लगता हूँ साइज़ में। तो खैर, स्टिल दिस बाइक इज़ समवट रीज़नेबल फॉर व्हाट इट इज़। लुक्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आप 70, 80, 90 किलो तक के हैं और आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो दिस बाइक लुक्स वेरी नाइस विद यू। अगर आप ज़रा फैट साइड पे हैं और थोड़े से बुजुर्ग हैं तो इट्स नॉट एन इशू, लेकिन अगर आप जवान हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा लुक्स के एंड पे थोड़ा सा इशू आ सकता है। और बाइक काफ़ी जेनेरिक लगता है। और अगर आपने मेरा YBR का रिव्यू देखा तो मैंने ये बात की है कि प्राइडर भी उसके साथ खड़ा बड़ा थोड़ा सा लगता है इसके साथ। इवन तो प्राइडर व्हील बेस में इससे छोटा है, लेकिन वो इसके साथ खड़ा जो है थोड़ा सा बड़ा लगता है। बाइक के फीचर्स के ऊपर अगर हम आए, या बाइक के जनरल ओवरव्यू के ऊपर मैं बात करूं, तो इसी में आपके सारे फीचर्स भी सम अप कर देता हूं।
फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट के ऊपर अगर आप आ जाते हैं तो आपको एक खूबसूरत सा काउल मिलता है, उसके नीचे एक हेडलाइट आपको मिल जाती है, और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक जीनॉन बल्ब मिल जाएगा। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अ जीनॉन और हेलोजन, आई थिंक हेलोजन है। अच्छा, नीचे आपको इसमें एक पार्किंग लाइट मिल जाएगी। बीम की अगर मैं इसकी लाइट की बात करूं तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द मोटरसाइकिल्स बीम। आई थिंक सुजुकी डिड अ रियली ग्रेट जॉब इन प्रोवाइडिंग द बाइक विद अ वेरी गुड हेडलाइट। वाईबीआर की भी इतनी हेडलाइट अच्छी नहीं थी। CB150 का मैंने रिव्यू किया था, उसकी भी आप कह सकते हैं ज़रा डंडा बैटरी जैसी लाइट है, वो ज़्यादा फैलाव नहीं है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसकी बीम भी अच्छी है, इसका फैलाव भी अच्छा है। अब ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने ये बाइक परचेज़ की एंड ऑल, ये वो चीज़ है जो कि मेरे लिए शॉकिंग थी। आई एम नॉट अ फैन ऑफ GD110, लेकिन आई एम स्पेशली सरप्राइज्ड कि ये हेडलाइट इतनी अच्छा परफॉर्म करती है। नीचे आ जाता है तो आपके पास एक कलर्ड फेंडर आ जाता है। फ्रंट पे आपको इसमें अलॉय व्हील मिल जाता है। इस पे डिस्क ब्रेक किसी किस्म की नहीं है, स्टैंडर्ड CD70 साइज का ड्रम है, लेकिन आई किड यू नॉट, इसके जो ओरिजिनल सुजुकी के ड्रम या जो लेदर्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं और उनकी ब्रेकिंग एक्सेप्शनली अच्छी है अगर आप उनको बेहतरीन तरीके से मेंटेन करें तो। फ्रंट के अगर मैं टायर की बात करूं तो इसके अंदर कंपनी से स्टैंडर्ड 250/17 का आपको टायर मिलता है। स्टैंडर्ड है, सीधी लकीरों वाला टायर है। पैंथर का आप टायर कह सकते हैं, चीता का, या सर्विस का जो स्टैंडर्ड लॉन्ग लाइफ का टायर होता है, दे हैव द सेम समवट सेम पैटर्न। तो आपको फ्रंट पे जो है इस तरह टायर मिलता है। फ्रंट पे आपको जो है इसमें टेलीस्कोपिक टाइप फोक्स मिल जाते हैं। दीज आर नॉट अपसाइड डाउन, दीज आर स्टैंडर्ड टेलीस्कोपिक फोक्स जो कि बड़ी बाइक्स में आपको मिलते हैं। पीछे आ जाते हैं तो आपके पास ऊपर इसका टैंक है, साथ इसका इंजन है। यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक इंजन है 110 सीसी का, ये इंजन, इसका जो बोर स्ट्रोक है 55 का इसका जो है बोर है, और 49.5 का जो है इसका आपको स्ट्रोक मिलता है। तो ये ओवर स्क्वेयर्ड है, इसकी वजह से इसकी जो पिक आपको मिलती है वो CG125 की तरह ज़रा जान वाली पिक है। इसके काउंटर पार्ट प्राइडर की निस्बत आपको इसकी जो पिक है वो ज़रा जान वाली मिलती है। आगे हम इसकी क्लच प्लेट की बात करें तो इसमें वेट मल्टीप्लेट टाइप क्लच आपको मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एक अच्छे कंप्यूटर की निशानी ये है कि उसके अंदर आपको वेट मल्टीप्लेट क्लच प्लेट्स मिले। वेट टाइप क्लच प्लेट्स जो हैं इनके अंदर फ्रिक्शन की पॉसिबिलिटी ज़रा कम होती है, तो इनकी लाइफ निस्बतन बेहतर होती है, एंड दे कैन एक्चुअली प्रोवाइड यू विद अ लॉन्गर एंड बेटर टॉर्क ड्राइवेबिलिटी या डिलीवरेबिलिटी। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस बाइक का, आई थिंक। और जो मैंने इसको चला के नोट किया, इसके जो गियर रेशियोज़ हैं वो शुरू वाले जो 3 गियर हैं उनके काफ़ी शॉर्ट हैं, और थर्ड गियर से फोर्थ गियर के जो गियर रेशियोज़ हैं वो काफ़ी लॉन्ग है। प्लस इस बाइक का जो पावर बैंड है, यानी जो एक सर्टेन RPMs की रेंज है जिसके अंदर ये बाइक सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, वो इसकी कोई फिक्स नहीं है। आई थिंक 2500 RPM से लेकर ऑल द वे 6-7 हज़ार RPM तक एक लंबी रेंज है। आपको हर गियर में, हर RPM रेंज में ये बाइक एक जैसी पावर देता है। CG125 की तरह मिड रेंज अच्छा या YBR की तरह हाई एंड अच्छे वाला चक्कर नहीं है इस बाइक का। तो ये एक बहुत अच्छी बात है अगर आप एज अ कम्यूटर ये बाइक परचेज कर रहे हैं तो। इट हैज़ इनफ पावर टू कीप अप विद द ट्रैफिक। और आई थिंक दैट्स इट अबाउट द इंजन। जो आपको इसमें मिलता है, कार्बोरेटर मिलता है, ये स्टैंडर्ड स्लाइड पिन टाइप का कार्बोरेटर है, तो आप इससे बहुत अच्छी एवरेज एक्सपेक्ट तो ना करें, लेकिन अगर आप एक रीजनेबल वेट के पर्सन हैं तो आपको 40 से 45 तक की ये एवरेज दे देगा। मेरे वेट पे आई थिंक 40-42 कर रहा होगा। ऊपर आ जाते हैं तो एसेसरीज में इसके अंदर आपको इसका मीटर मिल जाता है। मीटर के ऊपर आपके पास इसका स्पीडोमीटर है। उसके अलावा आपके पास इसका जो है ये किल स्विच का बटन आ जाता है। अच्छा, इसी मीटर के अंदर इन्होंने इसकी हेडलाइट दी हुई है, हेडलाइट हाई की लाइट एक दी हुई है, साथ इंडिकेटर पोजीशन दी हुई है। इसके अंदर गियर पोजीशन इंडिकेटर या फ्यूल गेज नहीं दिया हुआ, तो विच इज़ अ बिट ऑफ टर्न ऑफ। ग्रिप्स पे आ जाते हैं बाइक की, तो ग्रिप पे यहाँ पे आपको इसका किल स्विच मिल जाता है, हेडलाइट का बटन, नीचे सेल्फ स्टार्टर का बटन है। उसके नीचे अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक डिपर मिल जाता है सरप्राइजिंगली। इसके बाद काफ़ी सारे ऊपर बड़ी कैटेगरी के बाइक्स हैं जिनमें आपको ये नहीं मिलता। आपका चौक आ जाता है, यहाँ पे आपको आपकी लाइट की हाई लो बीम का बटन दिया हुआ है, इंडिकेटर का बटन है, एंड देन यू हैव द हॉर्न इटसेल्फ। नीचे टैंक पे आ जाते हैं तो स्टैंडर्ड पुश स्टाइल का ढक्कन है, इसका चाबी लगाएं, प्रेस करें एंड दैट इट ओपन्स अप, आपको ट्विस्ट वगैरह नहीं करना पड़ता। अब बैक पे आ जाते हैं तो सीट, दैट्स वन थिंग आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस मोटरसाइकिल।
YBR की सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, GS 150 की ऐसी नहीं है, CB 150 की ऐसी नहीं है। फॉर वाट इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल सीट। इवन दो प्राइडर एक बहुत अच्छा बाइक है, पर उस पर भी आपका सफ़र इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता जितना इस पर होता है। एंड आई जेन्युइनली एंजॉय द राइड ऑफ द मोटरसाइकिल। बैक पे आ जाते हैं तो आपको ये एक अच्छा मजबूत सा कैरियर इन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसको दो हुक्स दिए हुए हैं इफ़ यू वांट टू टाई समथिंग अप। एंड बैक पे जस्ट आपके पास आपका स्टैंडर्ड पीछे मड फ्लैप है, और कीचड़ वगैरह उछालने के ऐसा जिसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्दो आई हैव सीन पीपल यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ मड मैट्स, और वो मुझे तो जनरली बड़े बुरे लगते हैं देखने में। बाइक की सारी ओरिजिनल लुक ही मर जाती है खैर उससे, लेकिन स्टिल फंक्शनैलिटी पर्पज़ के हिसाब से वो चीज़ ठीक है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। पर इस बाइक में मड ज़्यादा उछालने के प्रॉब्लम्स ऐसा सच नहीं है। YBR के अंदर मुझे वो प्रॉब्लम आता था, आप ज़रा सी मिट्टी में से गुजरते थे तो वो मिट्टी उछालता था बकायदा ऊपर। तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट इन दिस बाइक ऑल्सो। I do miss my YBR, I kid you not, that was a fantastic bike। तो दैट्स अबाउट इट आई थिंक। बैक पे आपको ड्रम मिल जाता है। हाँ, बैक जो टायर है इसका, ये इसके अंदर 3/17 का टायर डला हुआ है, जो कि एक 1/5 के साइज़ का टायर है। इसका जेन्युइन साइज़ जो है वो 275/17 का होता है। तो फॉर सम रीज़न द प्रीवियस ओनर डिड दिस, उनके बकौल के जी इससे जो है बाइक की हाइट इंक्रीज़ होती है, और मुझे लगता है कि होती है। अच्छा, मज़े की बात, इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस बुरी नहीं है, इट इज़ प्रीटी मच सिमिलर टू CD70। होता क्या है कि जब आप अकेले बैठे होते हैं तब ये नीचे नहीं लगता। जब इसके ऊपर आपके अलावा कोई और बैठा हुआ है, ज़रा वजनी बंदा है कोई, तो इसकी ये सस्पेंशन है, इट इज़ वेरी सॉफ्ट और ये कंप्रेस हो जाती है। तो उसकी वजह से आपको जंप से इसको गुजारना ज़रा आराम से पड़ता है। नीचे ये तब भी नहीं लगता, तब लगता है जब आप थोड़ा सा तेज़ गुजारें तो उस चीज़ का ख्याल करें। इस टायर से वो मसला किसी हद तक हल हो जाता है। हैंडलिंग पे कुछ खास फ़र्क नहीं आया बाइक की। अब बाइक के जो जनरल प्रोज हैं मैं उनके ऊपर बात करता हूँ, और फिर उसके बाद कॉन्स पे, एंड आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर द वीडियो। प्रोज एंड कॉन्स पे बात करने से पहले मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जिस जगह पे सदर्न पंजाब के इलाके में रह रहा हूँ, यहाँ पे बाइक मेरे रखने में, और जहाँ शायद अगर आप कराची से देख रहे हैं, इस्लामाबाद या लाहौर से, तो तीनों जगहों के एटमॉस्फेयर का, उधर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का, प्लस उधर जो प्राइसेस हैं उनका फ़र्क हो सकता है। तो इसमें चीज़ पे जो मेरा ओपिनियन है ये टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है। अगेन ये चीज़ YBR के ग्रुप उसमें भी मैंने कहा था जब मैंने इसका ओनरशिप रिव्यू बनाया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोस पे बात करें तो थिंग इज़ दिस मोटरसाइकिल इटसेल्फ इज़ अ वेरी एक्सेप्शनल मोटरसाइकिल फॉर व्हाट इट इज़। 2000 आई थिंक 20 तक ये मोटरसाइकिल जो है CBU यूनिट के तौर पे आता था, और तब भी इसको टायर लोकलाइज लग रहे थे। उससे पहले जब ये HU की शेप में आता था तब टोटली CBU आता था, तब इसमें टायर जो हैं वो भी इम्पोर्टेड आई थिंक कॉर्डियल के आते थे। तो इस बात में साइटेशन की ज़रूरत हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये चीज़ थी। तो अब फ़िलहाल ये बाइक जो है एज अ CKD वेरिएंट आता है, पेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, फिटिंग सारी की सारी पाकिस्तान में हो रही है इसकी, और अब इसके जो रिम्स हैं, टायर्स हैं और बैटरी हैं वो लोकली फिट होते हैं। आई थिंक इसके अंदर कंपनी के अंदर जो है वोल्टा या ओसाका की बैटरी लग के आती है। आई जेन्युइनली सजेस्ट कि कोई भी सेल्फ स्टार्टर वाला बाइक है तो प्लीज़ उसके अंदर आप ड्राई बैटरी डलवाएं। उनकी वोल्टेज जो है वो ख़राब नहीं होती विद टाइम, दे हैव अ रीज़नेबल लाइफ, अगर आप एक अच्छी प्रोडक्शन रेट के करीब अगर बैटरी को ले लेते हैं तो। खैर, प्रोस की बात की जाए तो जी एक एक्सेप्शनल मशीन है फॉर व्हाट इट इज़, एंड इट इज़ वेरी साइलेंट, वेरी कंफर्टेबल। उसमें जो चीज़ है कि हाउ दिस बाइक इज़ कंफर्टेबल, अब उसमें जब दो बातें आती हैं, एक जो पतला बंदा है ना उसके कलाइयाँ दुखने के मसले होते हैं, सिंस बाइक वजनी होता है, उसके लिए मैनूवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, जो कि ज़रा बड़ी कैटेगरी का बाइक होता है। जो भारा बंदा होता है ना उसकी थाइस दुखने का प्रॉब्लम आते हैं अगर सीट छोटी हो तो। इसकी सीट पे एम्पल स्पेस है, इस पर आप थकते नहीं हैं। लंबे से लंबा सफ़र मैंने 40, 42, 50 किलोमीटर तक का इसके ऊपर किया है। मेरे जैसा बंदा जो है उसके थाइस और हिप्स वाला हिस्सा जो है थकना शुरू हो जाता है, कमर थकनी शुरू हो जाती है अक्सर बाइक्स पे। इसके ऊपर मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आया, दैट वाज वन थिंग। दूसरी चीज़, एम्पल पावर फॉर व्हाट दिस बाइक इज़, या जो इसकी इंजन की कैपेसिटी है उसके हिसाब से बहुत एक्सेप्शनल पावर है। इनिशियल में मेरा नहीं ख्याल कि ये 125 को साथ लगने देता है। आपने अक्सरियत ने ये बाइक जो है बुज़ुर्गों के पास देखा होगा तो वो इसको सुकून से चलाते हैं, मैंने इसको अग्रेसिव चला के देखा है, इट इज़ क्वाइट पावरफुल। अब बात करते हैं इसकी टॉप स्पीड की, तो YBR मेरे वेट के साथ 95 क्रॉस नहीं करता था, जो जेन्युइन बात है।
इट वाज क्वाइट अंडर पावर्ड फॉर व्हाट इट इज़ या फॉर व्हाट इट वाज। इस बाइक से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आई वाज एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 90 किलोमीटर्स पर आवर, लेकिन ये बाइक 105 जाता है कंफर्म्ड। तो अब उसका कोई प्रूफ नहीं है फ़िलहाल मेरे पास। आई एम नॉट अ फास्ट राइडर, ठीक है। वन टाइम मैंने एक जगह चेक करके देखा था, मुझे ओपन हाईवे मिल गया था तो मैंने चेक किया था, तो इट इज़ जेन्युइनली अ फास्ट बाइक फॉर व्हाट इट इज़। 105 एक रिलेटिवली अच्छी टॉप स्पीड है फॉर दिस कैटेगरी ऑफ मोटरसाइकिल। क्योंकि इसके रिम टायर्स छोटे हैं तो आई डो नॉट रियली ट्रस्ट दैट साइज़, एंड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोज दैट्स अबाउट इट। इट इज़, हाँ, इंजन के बारे में मैं इसके बारे में आपको एक बात और बताऊंगा कि इंजन जो है इसका स्टैंडर्ड जो भी OHC इंजन्स होते हैं वहाँ पे इस जगह पे आपको स्ट्रेट चेन मिलती है, बैलेंसर लगे होते हैं, कुछ कंपनियां कहती हैं, आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज़। ओवर स्क्वेयर्ड होने की वजह से इस बाइक में थोड़ी सी वाइब्रेशन है, उसको कवर करने के लिए कंपनी क्लेम करती है जी इसके अंदर बैलेंसर लगा हुआ है। आई एम नॉट श्योर व्हाट दैट इज़, लेकिन एक दफ़ा ये खुला हुआ था तो मैंने इसका हेड का ये हिस्सा देखा था किसी और बाइक का, रैंडमली कोई काम कराने आया हुआ था इसकी जिस वर्कशॉप से मैं इसका कुछ काम करवा रहा था, तो इसके मैंने यहाँ पे ना कैम के साथ एक टाइमर सा लगा हुआ देखा है। अब अगर आप लोगों को कमेंट्स में पता हो कि वो पुर्जा क्या था, तो मैकेनिक ने मुझे ये बताया था कि इसको पता नहीं डिस्प्लेसर कहते हैं, ऐसे करके कुछ बता रहा था वो। उसका काम ये था कि वो इसके वॉल लोअर RPM से खुले रहने देता है। वो इस बाइक का सबसे प्लस पॉइंट है। ये बाइक 20 या 30 की स्पीड में भी जा रहा हो, चौथे गियर में भी जा रहा हो, जीरो नॉकिंग, दैट इज़ वेरी एक्सेप्शनल थिंग फॉर एनी मोटरसाइकिल। और स्पेसिफिकली अगर आपको एक कम्यूटर बाइक चाहिए हो, अक्सर आप रश में जा रहे होते हैं, बार बार गियर चेंज नहीं कर सकते, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल। चौथे गियर में 20, 25, 30 की स्पीड में भी आप इसको चला सकते हैं, एंड दिस बाइक डज नॉट नॉक एट ऑल। कौन सा बात करते हैं, एक यूनिवर्सल सा कौन है इसका कि ये नीचे लगता है। अगेन वो बात मैंने पहले आपको बताई है कि ये बाइक नीचे लगता है, जो कि सॉल्व किया जा सकता है अगर इसके अंदर टायर बड़ा डाल लें आप, तो सम वर्ड सॉल्व किया जा सकता है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आई डू नॉट सजेस्ट हार्डनिंग द सस्पेंशन, बाइक की चस मर जाएगी, ठीक है, टेस्ट किया हुआ है, इट्स नो यूज। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, वो इसका नेगेटिव पॉइंट भी और पॉजिटिव पॉइंट भी है समवट, पेंट क्वालिटी इट्सेल्फ बहुत ही एक्सेप्शनल पेंट क्वालिटी है, अच्छी ज़बरदस्त किस्म की पेंट क्वालिटी है, पर्ल्स बहुत अच्छे हैं। अगर पेंट में जो इसका मेटेलिक जो भी इसकी वो साख्त है, वो मुझे इस कैटेगरी के हर बाइक से अच्छी लगी, इनफैक्ट GR से भी, हालांकि वो इससे ज़्यादा प्रीमियम कैटेगरी का बाइक है। पेंट की साख्त इसकी बहुत अच्छी है आल्दो, लेकिन इसकी जो चेसिस है उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो विच आर प्रोन टू गेट रस्ट अगर उनमें पानी ठहर जाए तो। YBR के अंदर ऐसा इशू बिल्कुल भी नहीं आता था, उसके चेसी की पेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उसकी जनरल ओवरऑल चीज़ों की पेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, अनलेस अगर उसके ऊपर कोई खूंग वगैरह लग जाता है या कोई पत्थर लग के उधर से बाइक के पेंट पर ज़ख्म बनता तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता पेंट उखड़ना शुरू होता था। तो इसमें वो इशू तो नहीं है, पर इसमें रस्ट आने के प्रॉब्लम आ जाते हैं, विच इज़ नॉट अ बिग डील कंसिडरिंग कि अब तो तकरीबन होंडा की भी सब बाइक्स में वो चीज़ें, तो यू कैन लिव विद दैट। आई थिंक इन माई केस आई कैन लिव विद दैट। तीसरा कौन इसका ये है कि इट डज़ नॉट ग्रैब दैट मच अटेंशन जो कि YBR या उस कैटेगरी को बाइक्स को मिलती है, इवन दो इट हैज़ अ सिमिलर फुटिंग इन टर्म्स ऑफ प्राइस विद दोज मोटरसाइकिल्स, उस वहाँ इस बाइक से वो चीज़ शुरू हो जाती है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट इसका। प्लस मुझे ये चीज़ फील होती है कि दिस बाइक कुड हैव गॉटन अ बेटर सेट ऑफ टायर्स फ्रॉम द फैक्ट्री। टायर छोटे हैं, हैंडल बार बड़ा है फॉर कंफर्ट, तो मैनूवरेबिलिटी थोड़ी सी इस बाइक के लिए प्रॉब्लम होती है फॉर लॉन्गर या हाई स्पीड यूजेज। अगर आप इसको लोकली मैनूवर कर रहे हैं तो इट्स नॉट एन इशू, लेकिन अगर आप ज़रा हाईवे स्पीड्स पे हैं, मतलब 60-70 से ऊपर हैं, तो और आपको यकदम कोई चीज़ सामने आ जाती है तो इसको मैनूवर करना कोई आसान काम नहीं है, थोड़ा सा आपको बॉडी शिफ्ट जो वेट है वो शिफ्ट करना पड़ता है। तो अगेन ये प्रॉब्लम YBR में भी आता था, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ बाइक दिस साइज, लेकिन ये प्रॉब्लम इसमें है, जो कि अगर आप बुजुर्ग हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप वैसे भी स्लो ही चलाएंगे, लेकिन अगर आप एक यंगस्टर हैं तो इट कुड बी अ प्रॉब्लम। अगेन इट इज़ नॉट अ स्किल इशू, इसमें मोटरसाइकिल का बहुत ज़्यादा किरदार है। आई थिंक अच्छा, कॉन्स में जो मेजर चीज़ है दैट इज़ फ्रॉम द शोरूम द पार्ट्स, the maintenance itself is very notoriously expensive। इस बाइक को जिस टाइम मैंने परचेज किया था तो मैंने आपको बताया कि वो जो दोस्त है मेरे, ही इज़ नॉट रियली नोन फॉर मेंटेनिंग हिज मोटरसाइकिल्स, क्योंकि वो बस यूज़ करते हैं और साफ़ सुथरा रखते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम इसकी, उन्होंने इसकी चैन के ऊपर कोई सफाई या उसके ऑयल का कुछ ज़्यादा उस पर काम नहीं किया था, तो इसमें 2-3 चीज़ों का मुझे खर्चा आया।
इसका जो चैन थी वो चेंज होने वाली थी, तो मुझे टोटल सारी चीज़ें प्लस इसका ट्यूनअप वगैरह कॉस्ट कर किया, तो सारा कुछ तकरीबन को 12-13 हज़ार रुपये का बिल बना, विच वाज नॉट रियली एक्सेप्टेबल इन माई केस। कि एक 110cc कैटेगरी का बाइक है और आप उसके जनरल काम करवाने गए तो 12,500-15,000 का आपका बिल बन रहा है। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, लोकल मार्केट में मैंने 1-2 मैकेनिक ढूंढे हैं जो इसका काम करते हैं। ऑयल जो इसके अंदर डलता है वो सुजुकी का एक्स्ट्रा का 1040 का ऑयल इसके अंदर डलता है। जनरली सजेस्ट क्या वही डलवाएं, वो मिनरल ऑयल होता है। दिस बाइक डिसिपेट्स अ लॉट ऑफ हीट और वो इसको ऑयल को उस हीट को एब्जॉर्ब करने में वो ऑयल ज़्यादा बेहतर जो है रिजल्ट दे देता है। तो जनरली सजेस्ट कि आप इसके अंदर जो है मिनरल ऑयल ही डलवाएं जो इसका अपना आता है। इसके साथ वो फुली सिंथेटिक ऑयल वाला पंगा जो है वो ना लें। दैट प्रीमेच्योरली डैमेजेस द ट्रांसमिशन। एक्चुअली जो मिनरल ऑयल है इसका वो इसकी ट्रांसमिशन के लिए बेहतर है, क्योंकि इसकी ट्रांसमिशन जो है वो थोड़ी सी बड़ी है इसके हिसाब से, एंड दैट जनरेट्स अ लॉट ऑफ हीट। तो एक ये कौन था इसका। और आखिरी कौन जो मेरे नज़दीक वो ये है कि इसके जो एयर फिल्टर है उसके ऊपर ड्यूल फिल्टर है, फोम फिल्टर आता है। तो एवरी 1000 किलोमीटर या एवरी 500-600 किलोमीटर आपको उसकी सफाई करवानी पड़ती है। नहीं तो ये बाइक को एक बड़ी बुरी प्रॉब्लम है, ये जब वो फिल्टर चोक होना शुरू होता है तो ये रैंडमली बंद हो जाता है बाइक। आई थिंक आई समड अप द कॉन्स। अच्छा, फाइनल कंक्लूजन की बात करूँगा तो आई थिंक इट इज़ वर्थ द प्राइस टैग जो बाइक की है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप बाइक ख़रीदें, तब तक तो नहीं जब तक आपके हालात उस चीज़ को सूट ना करें। हाँ, अगर आप एक मिडिल एज पर्सन है, 30 से ऊपर हैं और आपको एक रीजनेबली पावरफुल मोटरसाइकिल चाहिए और आप वो डिस्क ब्रेक वाले एरा से निकल आए हैं और स्टाइल वाले एरा से निकल आए हैं, इट इज़ द परफेक्ट मोटरसाइकिल फॉर यू। अगर आप प्राइडर से एक अच्छा अपग्रेड चाहते हैं लेकिन 125 नहीं लेना चाहते, इट्स अ परफेक्ट बाइक फॉर यू। इन टर्म्स ऑफ प्राइस, आई थिंक जिस प्राइस कैटेगरी के अंदर है थोड़ा सा महंगा है। 320, 322 तक, 325 तक समझ आता था। 370 इज समवट ऑफ एन ओवर प्राइस। लेकिन अगर आप 4-5 साल बाइक लेना चाहते हैं, ये रखना चाह रहे हैं, इट्स अ गुड प्राइस। और इट्स दीज बाइक आर नॉट नोन फॉर मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू वाले मोटरसाइकिल नहीं है। 4-5 साल रखना है, बहुत अच्छा है। और डेप्रिसिएट कर जाता है एक दफ़ा को 50-60 हज़ार 70 हज़ार जो है ना, एक दफ़ा अच्छी तरह डेप्रिसिएट करके ये बाइक जो है, ये कैटेगरी में कोई भी बाइक हो, YBR हो, ये हो, एंड इट्स द सेम थिंग। आई थिंक आई हैव समड अप एवरीथिंग। विद दैट इन माइंड, साइनिंग आउट, उन्नीब अरशद। अल्लाह हाफिज़।